जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार निशान ताड़ा क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं 10th क्लास की मैथ की जो है पार्ट नंबर 1 को लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम 10th क्लास में कितने चैप्टर हैं और पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप सभी का निशान ताड़ा क्लासेस में स्वागत है। तो हम बिगड़ टाइप वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है जी जी। सबसे पहला 10th क्लास के मैथ में हमारे कितने चैप्टर हैं। तो हमारे 10th क्लास का जो मैथ है उसमें कितने चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर हैं उसमें। ठीक है जी, पहला तुम्हारा वास्तविक संख्या, पहला दूसरा बहुपद, और तीसरा तुम्हारा दो, चौथा द्विघात समांतर श्रेणी, पांचवा छठा त्रिभुज, सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 10वां तुम्हारा वृत्त, 11वां संरचनाएं, 12वां वृत्त संबंध क्षेत्रफल, 13वां पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, और 14वां सांख्यिकी, 15वां प्रायिकता। ठीक है, टोटल कितने हमारे 15 चैप्टर हैं। ठीक है जी, कितने चैप्टर हैं टोटल हमारे 15। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता पड़ गया हमारे कितने टोटल चैप्टर हैं, 15। तो सबसे पहले हमारा पहला वाला चैप्टर कौन सा, वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको वास्तविक संख्या के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, वास्तविक संख्या में जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है, वास्तविक संख्या क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वो सभी आज इसमें वास्तविक संख्या का जो बेस है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कल हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आज मैं इसका बेस आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या। ये चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो वास्तविक संख्या क्या होती है आपका, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो अस्तित्व में होती है। जैसे कि इसमें पढ़ोगे आप, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि जिन मानों को हम ज्ञात कर सकते हैं या जो मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है 1 2 3 4 ये वगैरह वगैरह। ठीक है, और सभी परिमेय अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, ये वास्तविक संख्या है, -3 ये वास्तविक संख्या है, और पॉइंटर में ऐसे आ रहा है ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है जी, यानी कोई भी जिसको मान संभव हो वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्राकृतिक संख्या पे। ठीक है, किस पे आते हैं, प्राकृतिक संख्या पे। प्राकृतिक संख्या बेस है ये पूर्णांक जो 0 से बड़े होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है प्राकृतिक संख्या वो संख्या होंगी जो प्राकृतिक से जब मिले। जो 0 है, 0 को हमने आविष्कार किया है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो तुम्हारी 0 से बड़ी होती है, यानी कि 1 से लेकर, ये जो आपके होंगे 1 से लेकर अनंत तक जाएंगे आपके, ये प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट होंगी, 0 से लेकर अनंत तक जाती है। जैसे इसको देखो ये दिखा रखे 0 से लेकर जो अनंत तक जाती हैं वो आपकी प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अगली आती है आपकी सम और विषम संख्या। ये तो आप सभी जानते होंगे, सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से कट जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या में जो हो जाएगी 2 से कट जाएंगे, जो 2 से कट जाती हैं, दो, जैसे कि 2 4 6 8, ये सारी संख्या सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपकी सम संख्या। और जो 2 से नहीं कटेंगे, जैसे 1 3 5 7, ये सारी संख्या आपकी क्या हो जाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना, सम संख्या 2 से कट जाती है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती है। यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे आ जाता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हम देखो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक संख्या से विभाजित हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब वो है कि जो संख्या देखो 1 से तो सभी संख्या कटती है, जो संख्या केवल एक संख्या से ही कटे वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि 2 केवल 2 से कटती है, 3 केवल 3 से कटती है, 5 केवल ये सारे यानी स्वयं से कट रही हैं, तो ये हो जाएंगे आपकी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या देखो जो 1 से तो कटती सारी संख्या, जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे और एक संख्या और से कटे वो आपकी भाज्य संख्या। जैसे कि 4 आपकी किस किस से कटेगी, स्वयं से कटेगी,
यानी 4 4 से भी कटेगी और किससे कट जाएगी, 2 से भी कटेगी। 6 है, 6 से भी कटेगी और देखो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। ठीक है, तो ऐसा यानी कि जो खुद से भी कटे और एक संख्या कम से कम एक संख्या और से कटे वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और अभाज्य संख्या जो केवल खुद से कटे, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं से अभाज्य संख्या। क्या आ जाए से अभाज्य संख्या, देखो ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनफलों में एक के अतिरिक्त भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सी परिभाषा, उनका जो गैप है बीच का, जो ये देखो बीच का जो गैप है, जैसे कि ये है 2 3, ये जो बीच का ये गैप है ये 1 होना चाहिए। बस जो दो संख्या ऐसी हैं जिनका बीच का जो गैप है वो 1 है तो वो से अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। जैसे कि 14 15 बीच का गैप 1 होगा, से अभाज्य है। जैसे कि 2 और 5 बीच का गैप कितना होगा, 3, से अभाज्य ये नहीं है। ठीक है, तो जिनका बीच का गैप केवल 1 हो वो आपके से अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। अगली पे चलते हैं, आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जो आपकी P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, जो आपकी P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें देखो और सीधे सिंपल देखो, जो अंडर रूट में हो, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है जिनका आप स्क्वायर नहीं कर सकते। अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है इनका आप स्क्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ये है पाई के रूप में, पाई 22/7 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, यानी जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अब आगे। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तब P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तथा Q का मान 0 ना हो। अब P/Q का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है अंश और Q का मतलब होता है हर, जो यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं और हर का मान 0 ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा, संख्या रेखा तो आप सब जानते हो, सीधी रेखा ये बीच में 0 होता है, इधर सारे मान जो चलेंगे वो आपके पॉजिटिव चलेंगे, इधर आपके सारे मान जो चलेंगे आपके नेगेटिव चलेंगे। ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इंटीजर, जो मैंने भी आपको बता दिया, इंटीजर का मतलब वही संख्या रेखा। इंटीजर में कुछ नहीं होता, ये एक संख्या, इंटीजर का मतलब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जो माइनस और प्लस दोनों में चलती है। जैसे 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि इधर आपके प्लस वाले चलेंगे। इसी प्रकार से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, इधर आपके जो चलेंगे सारे माइनस वाले चलेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस जो दोनों में संख्या लिखी जाती है वो आपकी इंटीजर नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है HCF और LCF। ठीक है जी, क्या आ जाता है HCF और LCF। तो देखो जी, जैसे कि ये है 2 4, इसको ये हम दोनों HCF भी इसको करना है और LCM भी। तो जब भी आप करोगे HCF, क्या करोगे, सबसे पहले HCF कर लेते हैं इसका। तो HCF में आप उनको अलग अलग करोगे। जैसे कि 2 है, इस 2 को ऐसे, सबसे पहले दो सब में से छोटी संख्या से हम काटते हैं, 2 1 का 2, और अब तो 1 से कटेगा, एक खत्म हो गया, जो लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। ऐसे ही 4 को, सब में छोटी संख्या 2, 2 दूनी 4, आ गया 1। अब अगर 2 संख्या हो या 3 संख्या, जितनी भी संख्या हो उनको सबको ऐसे अलग अलग काटेंगे HCF के लिए। ठीक है, अब जो भी कॉमन मिले जोड़े, जैसे कि ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इससे ये 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 2 है आपका, बट यहाँ पे 1 है तो कॉमन नहीं है, तो केवल जो कॉमन है वही आपका HCF हो जाता है। तो इसमें कितना होगा, ये आपका 2 इसका हो गया HCF। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, HCF आपको समझ में आ गया हो, जितने भी संख्या हो उन सभी को अलग अलग हम फिर डिवाइड कर देते हैं, और जो भी अगर जैसे 3 होता, सपोज यहाँ पे होता तो 3 में कॉमन होती तो वो 3 उनको निकाल लेते। ठीक है, तो जो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं और उनमें जो भी कॉमन आता है वो आपका HCF आ जाता है। अब इनका ही करते हैं LCM। LCM में क्या करते हैं, दोनों तीनों जितनी भी संख्या होंगी उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि ये 2 एक साथ लिख लो इनको, 2 1 कम 2, ये 2 बार, फिर 2 से
तो एक कैसे कैसे 2 एकम 2 ख़त्म। तो ये आया 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इनका ये जो क्या हुआ एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। एलसीएम में आपको क्या करना, एक साथ लिख लेते हैं, जितनी भी संख्या दी हो उनको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, और एचसीएफ में अलग अलग लिख लेते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कॉमन आता है वो आपका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे मत जाइएगा, जैसे इस पर ये लिख रहा है आपका एचसीएफ एलसीएम, ये हमने ये वाला तो अभी पीछे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आप सभी का मैं आशा करता हूँ कि जो इतनी मैंने आपको जानकारी दी वो आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी जानकारी है मैंने आपको बता दी है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें मतलब जितने टाइप है इसमें वो आपको हर टाइप वाइज क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो कल की क्लास जब भी आपकी होगी उससे पहले जो मैंने आपको बता दिया है वो आपको याद करना है अच्छे से। ठीक है, और ये जो भी परिभाषा है जितनी भी हैं ये मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप मेरा यही है, जैसे यूट्यूब का नाम है निशांत राणावत क्लासेस। ठीक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है जी, टेलीग्राम पे आपका क्या होगा, जितनी पीडीएफ हैं, जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ से समझना है, बाकी उतारने वगैरह की या राइट डाउन करने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी आपकी पीडीएफ हैं, जितने भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेंगे। टेलीग्राम पर वही है, टेलीग्राम का जो नाम है निशांत राणा क्लासेस। ठीक है जी, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, उसे आप डाउनलोड कर लेना, और उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद।